अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमास होम रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ और आप देख कर पता चल गया होगा मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो आज मैं आपके लिए कढ़ी बनाने वाली हूँ। बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस रेसिपी। वैसे तो आपने बहुत ही कढ़ी खाई होंगी और देखी भी होंगी इसकी रेसिपीज़, लेकिन मैं आपके लिए एक बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिससे आप कम वक्त में बना सकते हैं और जल्दी से बना सकते हैं। और जैसे अब सर्दियों का मौसम है तो आपको पता है कि इस तरह की चीज़ें खाने का ज़रा दिल करता है, तो मैंने आपके लिए एक ऐसी डिश लेकर आई हूँ जिससे आप बना सकें और इन्जॉय कर सकें। मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 किलो दही लिया है, जिसे मैंने ब्लेंडर में डाल दिया है और इसी के साथ 1 बड़ा कप बेसन लेंगे। इसके साथ ही हम मसाले डालेंगे। मसालों में 1 टेबलस्पून आमचूर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून हल्दी और इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब हम एक तीसकी लेंगे और इसके अंदर सारा मिक्सचर डाल देंगे। अब इस मिक्सचर के अंदर हमने जितना ये मिक्सचर है, यानी कि 1 जग जितना मिक्सचर था, इसके अंदर अब हम पानी डालेंगे। तो पानी अब हम 2 हिस्से और डालेंगे, यानी कि जितना मिक्सचर है उतना ही पानी हम इसके अंदर 2 हिस्से और डालेंगे। ये हो गया 1 हिस्सा और ये हो गया दूसरा हिस्सा, यानी कि 3 हिस्सा ये मिक्सचर है। मिक्सचर एक का 1 हिस्सा और पानी के 2 हिस्से हमने डाल के अब इसे पकने के लिए रख दिया है। अब ये देखिए इतना पतला है। अब आहिस्ता आहिस्ता पकेगा, हल्की आंच पे पकेगा। हमने इसे तेज़ आंच पे नहीं पकाना कि बॉयल आए और ये नीचे ही गिर जाए। तो ये आहिस्ता आंच पे पकाना है। पकाते पकाते देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और अब ये थिक भी हो चुका है और बॉयल अच्छी तरह से आना शुरू हो चुके हैं। और चूल्हा आपने बिल्कुल आहिस्ता रखना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहना ताकि नीचे ना लगे। अब ये मज़ेदार सी कढ़ी जब तक तैयार हो रही है तो हम पकोड़े का मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। पकोड़ों के मिक्सचर के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे पालक की कटिंग कर ली है और अभी मैंने इसे वॉश नहीं किया। तो पालक मैंने ले लिया तकरीबन 2 से 3 कप। अब मैंने यहाँ पे 3 आलू लिए मीडियम साइज़ के, जिन्हें मैंने बारीक बारीक इस तरह से लंबी सी कटिंग में काट लिया है। और कटिंग आपने इतनी पतली रखनी है, ज़्यादा मोटी नहीं रखनी। और अब 1 मीडियम साइज़ का प्याज है जिसे मैंने स्लाइसेस में बारीक बारीक काट लिया है। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। जी व्यूअर्स, तो मैंने वॉश कर ली हैं और अब मैंने ड्राई होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे सब चीज़ें ड्राई हो चुकी हैं। अब मैंने एक बाउल में डाल देंगे और अब हम मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले इसमें हरी मिर्च डालेंगे। इसका टेस्ट मज़ेदार बनाने के लिए तो तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्ची इसके अंदर डाल देंगे काट के। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून अनारदाना, हाफ़ टेबलस्पून गरम मसाला, हाफ़ टेबलस्पून आमचूर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक और इसके अंदर अब हम बेसन डालेंगे। तो बेसन मैंने यहाँ पे 3 कप बेसन ले लिया है और आधी प्याली दही लेंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से पहले हम हाथ से मिक्स कर लेंगे। मैं चम्मच से जो है ना वो मिक्स नहीं करती, हाथ से मिक्स करती हूँ। तो अच्छी तरह से ना हम इसे हाथ से मिक्स कर लेंगे और अभी पानी नहीं बिल्कुल भी डाला, अभी सिर्फ हम इसे हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपको पानी की ज़रूरत लगे तो फिर डालें, और मुझे यहाँ पे पानी की ज़रूरत नहीं थी। इस तरह से मैंने इन्हें ड्राई सा इसका मिक्सचर रेडी कर लिया है और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो व्यूअर्स, फ्राई करने के लिए ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और अब मैं हाथ से पकौड़े इसके अंदर डाल रही हूँ। चम्मच से जब पकौड़े डालते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा मोटे मोटे डलते हैं। तो इस तरह से हाथ से उन्हें एक बिल्कुल सेंटर में थोड़ा सा प्रेस करके मिक्सर को तो फिर कढ़ाई के ऊपर डाल देते हैं। और अब जब एक साइड से गोल्डन होंगे फिर हम इनकी साइड चेंज करेंगे। ये अब एक साइड से कितनी अच्छी तरह से गोल्डन हो चुके हैं, अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। यहाँ पे पकोड़े आप कह रहे होंगे एक दूसरे के साथ लग गए हैं, कोई मसला नहीं है, आप इन्हें चम्मच से सेपरेट कर सकते हैं। और ये एक साइड से बहुत अच्छी तरह से गोल्डन हो चुके हैं और अब हम इसी तरह से दूसरी साइड से भी गोल्डन करेंगे। जी व्यूअर्स, मज़ेदार से पकोड़े हमारे गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो एक छलनी लेंगे और सारे पकोड़े अच्छी तरह से निकाल लेंगे ताकि ऑयल अच्छी तरह से इनमें से निकल जाए।
और ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी पकोड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। हम इन्हें एक ट्रे में निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी सारे पकोड़े भी फ्राई कर लेंगे। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइसेस में काट लिया है और इसके अंदर अब हम हाफ़ कप ऑयल डालेंगे और इसे अच्छी तरह से गोल्डन कर लेंगे। अब यहाँ पे गोल्डन होना शुरू हो चुका है, चम्मच की ज़रूरत नहीं है, हम इसे आराम से इस तरह से हिला लेंगे। इसे लाइट गोल्डन नहीं करना, इसे थोड़ा सा डार्क ब्राउन करना है क्योंकि। और अब मसालों में मेरे पास है 1 टेबलस्पून अदरक, 2 से 3 हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, हाफ़ टेबलस्पून खुश्क धनिया और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। अब प्याज हमारा बहुत अच्छी तरह से गोल्डन हो चुका है। अब इसके अंदर सारे मसाले डाल देंगे और अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस टाइम में बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और ये तड़का बहुत मज़ेदार सा हमारा रेडी हो चुका है। इसे चम्मच के साथ अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से पक जाए। मज़ेदार सा तड़का रेडी हो चुका है और अब हम सबसे पहले कढ़ी के अंदर पकोड़े डाल देंगे। कढ़ी हमारी बहुत मज़े की रेडी हो चुकी है और इसी के साथ ही गर्मा गर्म इसके ऊपर तड़का डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है यहाँ पे। बहुत ही टेस्टी सी हमारी कढ़ी जो है ना वो तैयार हो गई है। अब हम इसे मिक्स करेंगे और इसमें लास्ट पे एक और हम चीज़ ऐड करेंगे, वो है गरम मसाला। मैं 1 टेबलस्पून गरम मसाला इसके अंदर डाल दिया है। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे और आप इसे रोटी के साथ या वाइट चावलों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। मज़ेदार सी कढ़ी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। जी व्यूअर्स, तो कैसी लगी आपको हमारी कढ़ी की ये रेसिपी? बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी है और आसान तरीन रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। जितने टाइम में कढ़ी रेडी हो रही होगी उतने टाइम में आप पकौड़ों का मिक्सर तैयार कर लीजिएगा और साथ ही तड़का तैयार हो जाएगा, तो ये मज़ेदार सी कढ़ी हमारी रेडी हो जाएगी। बहुत ही अच्छी सी और डिलीशियस सी रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। मौसम है सर्दियों का, तो अभी से इसे बनाएं क्योंकि गर्मियों में इतना ख़ास दिल नहीं करता। तो गर्मा गर्म इंजॉय करें, हरे धनिए के साथ इसे गार्निश करें और सर्व करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।